हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पेडिग्री एनालिसिस। तो बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस। जैसे देखो, हमने लास्ट क्लास में कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था, ठीक है, जो किस तरह का डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड है बट कैसा है, रिसेसिव डिसऑर्डर है ना। यानी हमें ये बात पता है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है उसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो होता है, ये बात भी हम जानते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फीमेल जो है वो कैसी है, नॉर्मल है, यानी उसको कोई कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं है, लेकिन उसकी मैरिज जिससे हो रही है ना, जिस मेल से, वो कैसा है, वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है। अब इनके जो है वो एक डॉटर है और एक सन है, ठीक है, एक डॉटर है और सन है, और ये दोनों ही कैसे हैं, नॉर्मल हैं, यानी इनमें से एक को भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। बट हो सकता है कि ये जो डॉटर है ये कैरियर हो, है ना, ये चीज़ हो सकती है, बट वैसे नॉर्मल है, डिजीज शो नहीं कर रही है। अब क्या होगा कि ये जो सन है ना, ये जो सन है इस, ठीक है, इस सन की मैरिज होती है एक ऐसी फीमेल से जो कैसी है, कलर ब्लाइंडनेस शो करती है, ठीक है, वो कलर ब्लाइंड है फीमेल, और सन जो है वो नॉर्मल है। तो इनके जो है एक इसके क्या है, दो सन हैं, ठीक है, और एक जो है वो डॉटर है। ये दोनों ही सन कैसे हैं, कलर ब्लाइंड है, और डॉटर जो है वो नॉर्मल है, ठीक। अब यहाँ पर हम पेडिग्री एनालिसिस से सबसे पहले क्या देखते हैं, फैमिली हिस्ट्री चेक करते हैं कि यहाँ पर ये दोनों सन जो कलर ब्लाइंडनेस जिनको शो हो रहा है और ये डॉटर जो ये नॉर्मल आ रही है, तो सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री में देखते हैं कि कहीं इनके ग्रैंड पेरेंट्स में तो कहीं ये डिजीज़ नहीं थी। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो मेल था, है ना, फर्स्ट जनरेशन, ये जो फर्स्ट जनरेशन है, ये जो मेल था, इसको ये डिजीज़ थी, ठीक है, लेकिन जो दूसरी जनरेशन थी, यानी इनके जो डॉटर और सन थे, वो कैसे थे, नॉर्मल थे, यानी इनको कोई डिजीज़ नहीं थी। और फिर यहाँ देख रहे हैं कि ये फीमेल जो है ये कैसी है, कलर ब्लाइंड है, तो यानी इससे जो कैरेक्टर है वो किस में जा रहा है, सन्स में ट्रांसफर हो रहा है। तो पहली चीज़ हमें पेडिग्री एनालिसिस से क्या पता चलती है कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को अगर कोई डिसऑर्डर रहा हो, ग्रैंड पेरेंट्स में कहीं किसी को रहा हो, और फिर वो कोई एक दो जनरेशन स्किप करके, या फिर हो सकता है लगातार भी नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर जो है, वो डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये चीज़ हम पेडिग्री एनालिसिस से पता लगा पाते हैं। कैसे, फैमिली हिस्ट्री जो है वो चेक कर लेते हैं, पहली चीज़ ये हमें इससे फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है, इससे हमें डिजीज़ भी पता लग जाती है कि रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। अब जैसे हमें पता है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैसा डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी यहाँ पर जो है हो सकता है कि किसी जनरेशन में जो है वो डिजीज़ जो है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, वो किसी जनरेशन में नहीं हो, जैसे ये वाली जनरेशन थी। यहाँ पर क्या थे, डॉटर और सन दोनों ही नॉर्मल थे, यानी यहाँ पर क्या है, जनरेशन स्किप हो गई है, जो डिजीज़ है वो इस जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रही, बट नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो गई है, और उसके नेक्स्ट में भी एक्सप्रेस हो रही है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि वो डिजीज़ कैसी है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, इससे हमें ये भी पता लग जाता है। और हमें इस पेडिग्री एनालिसिस से क्या पता चलता है कि जैसे मान लो ये जो डॉटर है, ठीक है, इसकी मैरिज किसी एक मेल से करवाते हैं जो नॉर्मल है, तो यहाँ पर कितने % चांसेस हैं कि इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनके डॉटर है या फिर सन है, उनमें वो डिजीज़ एक्सप्रेस होने की, यानी कितनी % प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट जनरेशन में वो डिसऑर्डर अगेन एक्सप्रेस होने की, वो भी हमें पेडिग्री एनालिसिस से पता चलती है। मतलब आगे वाली जनरेशन में कितना हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री देख के पता लगा सकते हैं कि कहाँ से डिसऑर्डर आ रहा है, रिसेसिव है, डोमिनेंट है, ये सारी चीज़ें हमें पेडिग्री एनालिसिस से पता लगती है, ठीक है। तो यानी क्या है, ये एक ऐसी स्टडी है जिससे हम फैमिली हिस्ट्री को चेक करते हैं, उस जो डिसऑर्डर है उसका जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ से आ रहा है, उसकी जो एनालिसिस है वो हम करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। तो अब हम जब एक पेडिग्री ट्री बनाते हैं तो उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा जो है वो डिजीज़ पर्सन है, कौन सा जो है वो मेल है, कौन से जो है वो जनरेशन फर्स्ट है, कौन सी जो है वो मेटिंग शो कर रहा है, कौन सा जो है वो उनका चिल्ड्रन शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगती है, कुछ सिंबल्स हम यूज़ करते हैं इसमें। तो जैसे ये स्क्वायर शेप जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मेल को। सर्कुलर जो है ये फीमेल बताती है। अब यहाँ पर ये जो रेड जो है, इस तरह का पोर्शन जब आता है तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को शो करता है। ये जो एक मेल है उसके बीच में एक ऐसी इस तरह से लाइन है, सिंगल लाइन, और फिर फीमेल अटैच है, यानी यहाँ पर क्या हो रही है, इन दोनों के बीच में मैरिज है, मीटिंग हो गई, ओके। और फिर जब ये दो लाइनें आ रही हैं तो इसका मतलब रिलेटिव्स के बीच में जो है वो मीटिंग करवा दी गई है, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि एक मेल है, फीमेल है, इस तरह से इनकी मैरिज हुई, फिर इनके दो जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स हैं, एक जो है वो सन है और दूसरा जो है वो डॉटर है, ये शो करती है, यानी ये दोनों क्या इसके पेरेंट्स हैं।
और यहाँ पर क्या है कि इस तरह से ये वाला जो रेड कलर का आ रहा है तो मतलब इनका जो सन है वो कैसा है, डिजीज्ड है। और ये इस तरह का अगर साइन अगर हमें शो करेगा, बीच में 5 लिखा है, तो मतलब 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी किसी को भी डिजीज नहीं है। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें हम देख रहे हैं कि एक मेल, दूसरा यहाँ पर फीमेल। ठीक है, इन दोनों की मेटिंग हुई और यहाँ पर जो हम इनकी जो सेकेंड जनरेशन आ रही है उसमें हम क्या देख रहे हैं, ये वाले जो है ये एक सन है इनका। ठीक है, ये एक डॉटर है और एक ये डॉटर है, अगेन एक सन है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो डॉटर है उसमें भी डिजीज़ है, सन जो है उसमें भी डिजीज़ एक्सप्रेस हो रही है, और एक जो डॉटर है उसमें भी डिजीज़ एक्सप्रेस हो रही है। बट ये वाला एक सन है, बस इसी में डिजीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि मदर जो है वो डिजीज्ड है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, जनरेशन जो है फर्स्ट जनरेशन में भी डिजीज़ है और सेकेंड जनरेशन में भी डिजीज्ड है। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन जो है, यानी इस डॉटर, जो डिजीज डॉटर है, इसकी मैरिज जब होती है एक कैसे, नॉर्मल मेल से, तो यहाँ पर जो इनमें से 2 डॉटर हैं उनमें से एक डिजीज़ आएगी और एक जो है वो नॉर्मल आएगी, और एक सन जो है वो नॉर्मल है। सेम केस नेक्स्ट में, इस सन की जब मैरिज हो रही है एक नॉर्मल फीमेल से, तो यहाँ पर जो दोनों ही हैं सन और डॉटर वो दोनों नॉर्मल हैं। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, थर्ड जनरेशन में ये डिजीज डॉटर और एक जो है वो नॉर्मल मेल। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं कि एक सन डिजीज़ है, दूसरी डॉटर भी डिजीज़ है, और एक डॉटर जो है वो कैसी है, नॉर्मल है। ओके, तो यहाँ पर हमें सिर्फ सिंबल्स ध्यान रखने, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, मेटिंग कैसे हो रही है, किसका जो सन है किसका कौन सा डॉटर है, ये ध्यान रखना है, जनरेशन ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें जो है ये मिलके एक पेडिग्री ट्री बना रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने 4 टाइप की जो डिजीज़ होती हैं, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इनको हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब डोमिनेंट को हम कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले डोमिनेंट की क्या पहचान होगी कि जनरेशन स्किप नहीं होगी, यानी अगर फर्स्ट जनरेशन में कोई पेरेंट डिजीज़ है तो नेक्स्ट जनरेशन में कोई ना कोई ऑफस्प्रिंग उसका डिजीज़ हो गई, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये डोमिनेंट है। सेम केस एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट जनरेशन डिजीज्ड है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी कोई ना कोई डिजीज़ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे डॉटर्स जो है वो डिजीज्ड आ रही है। ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये डोमिनेंट है। अब हमें ये पता लगाना है कि ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है, वो कैसे पता लगेगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है, इक्वल चांसेस हैं मदर और फादर से कैरेक्टर, जो डिजीज़ कैरेक्टर है वो सन और डॉटर में जाने के, यानी कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि जो फादर है उसी से जो है वो सिर्फ फीमेल में जाएगा, सॉरी डॉटर में कैरेक्टर जाएगा, या फिर मदर से कैरेक्टर जो है वो सिर्फ सन में जाएगा। ऐसा ऑटोसोमल के केस में नहीं होता। अगर मदर को डिजीज़ है तो हो सकता है उसकी जो डॉटर है उसको भी डिजीज़ हो, या हो सकता है उसके सन को भी डिजीज़ हो, कुछ भी केसेस होते हैं, यानी इक्वल चांसेस रहेंगे। लेकिन एक्स लिंक के केस में क्या है कि अगर फादर जो है वो डिजीज्ड है तो कैरेक्टर किस में एक्सप्रेस हो रहा है, डॉटर्स में एक्सप्रेस हो रहा है। सेम मदर अगर डिजीज़ है तो कैरेक्टर किस में एक्सप्रेस होगा, सन के अंदर। तो इससे हमें पता लग जाएगा ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। रिसेसिव है तो पहली चीज़ क्या होगी, यहाँ पर जनरेशन स्किप है, यानी फर्स्ट जनरेशन में कोई कैरेक्टर जो है वो डिजीज, कोई भी जो पेरेंट है वो डिजीज शो नहीं कर रहा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो जो डॉटर है वो डिजीज़ आ रही है। ठीक है, बट अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डॉटर जो है वो डिजीज़ है, तो यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, तभी यहाँ पर डॉटर डिजीज्ड है। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती तो ये डॉटर में जो फादर होता ना वो डिजीज्ड होता। ठीक है, और तब जाके ही ये डॉटर डिजीज हो सकती थी, और फिर ये जो ट्रेट है ये कैसा बन जाता, एक्स लिंक डोमिनेंट बनता। अगर फादर यहाँ पे डिजीज्ड होता, डॉटर डिजीज होती, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट बन जाता। ओके, अब यहाँ पर एक्स लिंक रिसेसिव की बात करें तो यहाँ पर भी फर्स्ट जनरेशन में कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो 3 जो मेल्स हैं, जो सन है, वो तीनों ही डिजीज़ आ रहे हैं। जब इतने ज़्यादा लगातार मेल्स डिजीज शो करने लग जाएं और फर्स्ट जनरेशन में नॉर्मल पेरेंट्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिसेसिव है, और कौन सा है, एक्स लिंक रिसेसिव है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, हमें एक पेडिग्री ट्री दे दिया जाता है। अगर हमें ये पता है सिकल सेल एनीमिया किस तरह का डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक रिसेसिव है, कलर ब्लाइंडनेस किस तरह का डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया किस तरह का डिसऑर्डर है, तो हमें ये पेडिग्री जो करने में ना बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, इस तरह से आपको बस ध्यान रखना है कौन सा जो डिजीज़ है वो किस तरह की, और इससे ईजिली ये कैरेक्टर्स ध्यान रखना है, डोमिनेंट के कौन से होंगे, ऑटोसोमल के कौन से हैं, रिसेसिव के कौन से होंगे। ये पेडिग्री करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। यही था आज का टॉपिक, पेडिग्री एनालिसिस।